ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये है मोहम्मद सिनवार और हमास का यह मौजूदा समय में सबसे बड़ा नेता था। इसके अलावा याह्या सिनवार का ये भाई था। याह्या सिनवार जो है वो हमास का पूर्व लीडर था और पिछले साल इजराइल ने उसे मार गिराया था। याह्या सिनवार ही वो व्यक्ति था जिसकी वजह से हमास और इजराइल की जंग शुरू हुई थी, क्योंकि 7 अक्टूबर 2023 के दिन जो हमला हुआ था इजराइल के अंदर घुसकर, वो याह्या सिनवार ने ही कराया था, वही इसका मास्टरमाइंड था। अब उसका भाई जो है, जो इस वक्त पर हमास का प्रमुख नेता था, मोहम्मद सिनवार, वो भी मारा गया है। इस पूरी खबर की जानकारी अब आपको ब्रेकिंग के माध्यम से देते हैं। नेतन्याहू ने हमास के सबसे बड़े नेता की मौत की पुष्टि कर दी है, यानी कि मोहम्मद सिनवार की मौत हो गई है। ये पुष्टि जो है इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने खुद कर दी है। हमास के पूर्व प्रमुख याह्या सिनवार का भाई था मोहम्मद सिनवार। इजरायली हमले में हमास नेता मोहम्मद सिनवार जो है वो ढेर हो चुका है। ये खुद इजराइल के प्रधानमंत्री अब कह चुके हैं। हालांकि लगातार ये खबरें चल रही थी 5-6 दिनों से, लेकिन इस खबर की पुष्टि नहीं हो पाई थी। अब जाकर खुद प्रधानमंत्री ने इसकी पुष्टि कर दी है कि भाई हमने उसको मार गिराया है। 13 मई को इजरायली सेना के हमले में मोहम्मद सिनवार मारा गया था और उसके बाद से लगातार बस कयास लगाए जा रहे थे कि मारा गया, लेकिन अब जो है आधिकारिक तौर पर पता चल गया कि भाई मोहम्मद सिनवार भी खत्म हो चुका है। 28 मई को नेतन्याहू ने मोहम्मद की मौत की पुष्टि की, यानी कि बीते दिन, कल के दिन जो है इजराइल के प्रधानमंत्री ने इसकी पुष्टि कर दी है। ऐसा बताया जा रहा है कि खान यूनिस की एक सुरंग में जो है सिनवार का शव मिला। पिछले साल अक्टूबर में सिनवार के बड़े भाई, यानी कि मोहम्मद सिनवार का जो बड़ा भाई था याह्या सिनवार, उसकी मौत हुई थी। याह्या सिनवार की बात करें तो 7 अक्टूबर 2023 के हमले का मास्टरमाइंड था। जिस तरीके से हमास के लड़ाकों ने इजराइल के अंदर घुसकर वहां लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी, कई लोगों को बंधक बना लिया था और अभी भी वो हमास के कब्जे में है, कई सारे बंधक इजराइल के। उसी को लेकर ये जंग जारी है। उसी के बाद जो है जंग शुरू हुई थी हमास और इजराइल के बीच। इजराइल उसके बाद से लगातार हमास पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। हमास के कई लीडरों को मार चुका है। अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो हमास का जो पूरा शहर था ना, वो अब मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। और ये सब कुछ हुआ था 7 अक्टूबर 2023 की घटना के बाद, और जिसका मास्टरमाइंड याह्या सिनवार बताया जाता था, यानी कि जो आज मारा गया है मोहम्मद सिनवार, उसका भाई याह्या सिनवार इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड था। यूरोपीय अस्पताल के नीचे बंकर में जो है मोहम्मद सिनवार छिपा हुआ था और सटीक निशाना लगाकर इजराइल की सेना ने हमला किया और बंकर के नीचे मार गिराया। इजराइल ने वास्तव में जिस तरीके से आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, वो दुनिया के लिए एक संदेश है। और जानकारी ये निकल कर आई, इजराइल ने ये कहा कि भाई साहब, जो ये मोहम्मद सिनवार है ना, ये इजरायली बंधकों की रिहाई में बाधा बन रहा था। यानी कि लगातार सीज फायर को लेकर बातचीत चल रही है दोनों देशों के बीच कि भाई हमारे बंधक लौटा दो, हम तुम्हारे वहां शांति करेंगे, हम हमले नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है इजराइल की तरफ से, इजराइल के अधिकारियों ने ऐसा बयान दिया, मोहम्मद सिनवार जो है वो बाधा बन रहा था। यानी कि इजराइल के जो बंधक बनाए उनको रिहा करने के लिए अपनी शर्तों को और ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बता रहा था। इससे पहले 5 हमास ब्रिगेड कमांडर को जो है इजराइल टपका चुका है, यानी कि मार चुका है। मोहम्मद सिनवार छठा जो है वो ब्रिगेड कमांडर था। अब सिर्फ एक आदमी बचा है, वो है गाजा सिटी ब्रिगेड कमांडर अज अदीन अल हदद, जो है वो अभी जिंदा है। यानी कि अब जो अगला हमास का लीडर बनेगा, हमास का अध्यक्ष बनेगा, हमास का मुखिया बनेगा, वो अज अदीन अल हदद हो सकता है। ये जानकारी निकलकर सामने आई है और उम्मीद करते हैं कि भाई ये जो इजराइल के बंधक है उनको रिहा कर देगा और शांति स्थापित होगी। क्योंकि लगातार युद्ध, आप सोचिए, 7 अक्टूबर 2023 से लगातार जारी है और इजराइल लगातार गाजा पर जो है हमला कर रहा है। उसका सीधे तौर पर कहना है सीज फायर करना है तो भाई हमारे अब जो बचे हुए बंधक है, हालांकि कुछ बंधकों को छोड़ दिया, सीज फायर होते रहा, लेकिन फिर नया नेता आता है तो फिर वहां पर बातें फंस जाती हैं। तो कुछ और जो बंधक बाकी हैं इजराइल के, उन सभी को लौटा दो तो शायद गाजा में, फिलिस्तीन में फिर से शांति स्थापित हो पाएगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर रखिएगा और सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा।